अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नहायत सीरियस टॉपिक की बात करेंगे। वो सीरियस टॉपिक है आँखों का पानी खुश्क हो जाना। ये सीरियस टॉपिक आँखों के लिए तो जहाँ सीरियस है वो है, आपने सुना होगा बड़े बूढ़े कहते थे इसकी आँख का पानी मर गया है, यानी इसमें से शर्म ख़त्म हो गई है। ये बहुत बुरी चीज़ है। आजकल हम सोसाइटी में ये मर्ज़ बढ़ते हुए देख रहे हैं। बहुत से लोगों का आँख का पानी ख़त्म हो गया है। बहुत सीरियस चीज़ है। इसके लिए बहुत सीरियस लेवल पे मुआशरे को कोशिशें करनी होंगी। ये कोशिशें मैं मुआशरे पे छोड़ देता हूँ। अपने घर में जो मुआशरा है, यानी अपने बीवी बच्चे, अपने बहन भाइयों के बच्चे, उन पे मैं मेहनत करता रहता हूँ कि आँखों का पानी नहीं मरना चाहिए। अब आ जाएँ उस आँखों के पानी की कमी पे जिसको हम ड्राई आई आँखों की हद तक कहते हैं। यह आँखों की सबसे कॉमन कंप्लेन है। ये क्यों होती है? इसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो उम्र के साथ हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जो अल्लाह ताला ने आंसू बनाने के लिए दिए हैं, वो कम हो जाते हैं और आंसू बनने की जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है। इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताना बहुत अहम समझता हूँ। वो क्या? अल्लाह ताला का जो ये चीज़ है ना, दीवी आंसू, आपको मैं बता नहीं सकता ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसके ब्रॉडली स्पीकिंग 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट जो सबसे बड़ा है वो पानी है, ठीक है। उसमें एक और कंपोनेंट होता है जिसको लिपिड कहते हैं। लिपिड की उर्दू बनती है चर्बी। हालांकि कोई कहे तो आंखों में आंसू में चर्बी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन उसमें एक लेयर होता है लिपिड का जो उसको एवेपोरेट होने से यानी उड़ जाने से रोकता है। उसके अलावा एक और इसमें कंपोनेंट है म्यूसिन। म्यूसिन वो चीज़ है जो म्यूकस से मिलती जुलती है, जो कि टीयर्स को आँखों से चिपका के रखती है। इन तीनों कंपोनेंट्स में से किसी भी कंपोनेंट में कमी हो जाए तो आँख में ड्राई आई हो जाती है। ड्राई आई उस सिचुएशन को कहते हैं जब आँख में लुब्रिकेशन की कमी हो। वो लुब्रिकेशन आँख को मुसलसल चाहिए। जितने हद वक्त हम जागते रहते हैं, आँखों में से टीयर्स निकलते रहते हैं। अल्लाह ताला ने, जैसे गाड़ी में होता है ना, एक होता है वो पानी का रेजर्वायर जिसमें आप पुश करते हैं तो पानी निकलता है और फिर वाइपर्स को साफ कर देता है। तो हमारे लिड्स वाइपर्स का काम कर रहे हैं, मुसलसल आँख को साफ रखते हैं, क्योंकि मुसलसल गंदगी जारी है और आँखों का मॉइस्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुसलसल एक सप्लाई आ रही है लुब्रिकेंट्स की। आप यकीन नहीं करेंगे, इस लुब्रिकेंट पे जितनी रिसर्च दुनिया में होती है, अगर हम उसको जमा कर लें तो एक वेयर हाउस भी कम है उसको जमा करने के लिए, इतनी रिसर्च होती है। और जिन लोगों को ड्राई आइज होती है वो अल्लाह ताला का एक दिया हुआ आंसू, आपको पता है आंसू की कीमत क्या है? आंसू की कीमत जन्नत है। जब अल्लाह के खौफ से आंसू निकलता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत दे देते हैं। तो जब इतनी कीमती चीज़ है तो वो आंखों के लिए भी बहुत ही कीमती है। हुई उसको रिप्लेस करना इतना मुश्किल है कि इस वक्त दुनिया में आंखों की जो दवाएं बनती हैं उनमें सबसे ज़्यादा दवाएं आर्टिफिशियल टीयर्स हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की दवाएं हैं और जो हम दवाएं लिखते हैं मरीजों के लिए, सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन आर्टिफिशियल टीयर्स की लिखी जाती है, क्योंकि आंखों में मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां होती हैं उनमें लुब्रिकेशन की कमी सबसे कॉमन बीमारी है। नंबर 2 ये कि ऑपरेशंस के बाद लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। एलर्जी में भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो टीयर्स हैं ये मुख्तलिफ, अच्छा हाँ, एलर्जी की बात हुई, एलर्जी भी एक वजह है ड्राई आई होने की। आँख में एक इन्फ्लेमेशन होती है जिसको उर्फ आम में ब्लेफराइटिस कहते थे पहले, सबसे पुरानी टर्म मेडिकल। उसके बाद उसकी डिवीजन हुई, माइबोमिनाइटिस उसमें शामिल हो गया। अब उसमें नई रिसर्च, हमारे मुल्क में एक डॉक्टर साहब इंग्लैंड से आए थे 20 साल पहले, वो पिछले 20 साल से एक रिसर्च कर रहे हैं अपने मरीजों पे। तो उन्होंने नई डिवीजन्स की हैं, वो मैंने अलग क्लिप बनाई है। उसको कहते हैं PPP, पोस्टीरियर पैल्पेब्राइटिस ड्यू टू पोल्यूशन। उसको कहते हैं PPE, पोस्टीरियर पैल्पेब्राइटिस ड्यू टू एनवायरनमेंट, यानी पोल्यूशन की वजह से जो आंख में जा रही है और जो बढ़ती जा रही है दुनिया भर में और हमारे मुल्क में खास तौर पे, उसकी वजह से पैल्पेब्राइटिस हो रहा है। एनवायरमेंटल चेंजेस, अब अचानक सर्दी आ गई, कराची में सर्दी कम, ड्राइनेस ज़्यादा आती है। वो ड्राइनेस जो आपकी हील जैसी मजबूत चीज़ को फाड़ सकती है, तो आंखों का क्या असर करती होगी? तो ये एक दूसरी वजह है, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर ड्राइनेस के अलावा कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे कोयटा से मेरे पास बहुत मरीज आते हैं, वहाँ पे डस्ट भी बहुत होती है, तो डस्ट की वजह से भी पैल्पेब्राइटिस बहुत होता है। तो हर चीज़ जो आंख में जा रही है, जो आंख के नॉर्मल एनवायरनमेंट के मुखालिफ है, उसकी वजह से ये हो रही है। तो मजाक के तौर पे कराची सिंध वालों को तो PPP वैसे ही ज़्यादा होती है। आप सोच सकते हैं क्यों होती है, क्योंकि सिंध में PPP का राज है।
پیپلز پارٹی والے ناراض نہیں ہو. پیپلز پارٹی کے ایک بہت سینئر رہنما میرے بہت عزیز مریض ہیں, ان کا نام قائم علی شاہ صاحب ہے. ان کو میں نے ایک دن کہا سر آپ کی آنکھ میں پی 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 ہوگی, کیا کریں؟ سائن دل میں ہے, آنکھ سے نکال دیں. وہ بہت اچھے اور نہایت ہی نرم طبیعت کے آدمی ہیں, ریلی لائک ہے. بہرحال پی 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 کا راج ہر طرف ہے, آنکھوں میں بھی ہے. لیکن آنکھوں میں جب پی 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 پہنچتی ہے تو صرف جیالے ناچنے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ کے آنکھ میں جیالے ناچیں گے تو آپ کو چین سے تو نہیں رہ سکتے نا. خیر مذاق سائڈ, مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اس کے بارے میں پی پی کے بارے میں ایک الگ کلپ ہے, وہ بھی دیکھ لیجیے گا. اس میں باقی چیزیں کور ہوئی ہوئی ہیں. ڈرائی آئیز کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. جب جس کو ڈرائی آئیز ہے, امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ اس کو لازمی طور پہ ڈراپس ڈالتے پڑیں گے. ڈراپس کی ایک ہی قسم سوٹ نہیں کرتی. آپ کا ڈاکٹر آپ کی آنکھ کی مناسبت سے ڈراپس دے گا. کبھی کبھی جس کا ایکچوئل روٹ کاز ہے اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, انفلیمیشن تو اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, الرجی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اور بہرحال ڈراپس ایک ریپلیسمنٹ تھراپی ہے اللہ کی دی ہوئی چیز کی. اللہ کی دی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں کر سکتا انسان. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہے, انہوں نے جو چیز بنائی ہے ٹیئر, وہ ٹیئر جو ہے اس کی ریسرچ ختم ہی نہیں ہوتی, اتنی ریسرچ ہو چکی ہے صرف ایک ٹیئر پہ. تو بہرحال, اور رونے سے آنکھیں صاف ہوتی ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میری رونے سے آنکھیں خراب ہوئی, رونے سے آنکھیں خراب نہیں ہوتی. رونے سے آنکھوں کو کی صفائی ہوتی ہے. اللہ کے خوف سے رونا تو جنت دلا دیتا ہے, تو بھائی دنیا میں کون سی نقصان کرے گا. تو اکثر اللہ کے خوف سے رویا کریں, آنکھ بھی صاف ہوگی اور جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. شکریہ.